प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष औषधि आपके सामने तैयार करके दिखाने वाले हैं और ये औषधि संबंधित है हमारे देश की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग जो पेट की गैस से त्रस्त हैं, पेट की गैस से पीड़ित हैं। उनके लिए आज हम हमारे घर में ही अधिकांश चीज़ें उपलब्ध हैं, उनमें से ऐसी एक औषधि का निर्माण करेंगे और इस गारंटी के साथ करेंगे कि इससे आपकी गैस की समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी। मैंने अपनी और अपने परिवार के कई लोगों की कई वर्षों पुरानी समस्या इसी विधि से ठीक की है। उससे पहले हमने बहुत सारी अनेकों तरह की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया था, लेकिन हमें गैस की समस्या से छुटकारा नहीं मिला था। परंतु मैं ये बहुत खुशी के साथ आप सभी को ये डिक्लेयर करके बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको जो चूर्ण बना के दिखाने वाला हूँ, इस चूर्ण के प्रयोग करने से किसी की 20 दिन में, किसी की 4 हफ्ते में यानी 1 महीने में गैस की समस्या से हमें छुटकारा मिल गया। तो अभी देखिए इसके अंदर जो प्रयोग होने वाले घटक हैं या इसमें प्रयोग होने वाली जो हमारी चीजें हैं, ये सब आयुर्वेदिक चीजें हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा मुख्य मसाला है, यह है छोटी हरड़। देखिए आप, छोटी हरड़ इसमें हमने 100 ग्राम ली है। मैं छोटी हरड़ के 100 ग्राम के अनुसार आपको इस सब की कितनी मात्रा प्रयोग करनी है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें और भी कई चीजें हैं जो अभी आपने कैमरे पर नहीं देखी हैं। आप कैमरे में इसमें वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। पूरी विधि में कुछ छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें जिनका भी ध्यान रखा जाता है, वो मैं सबको बीच बीच में उसी स्थान पर बोल करके आपको बताऊंगा। तो ये मैंने 100 ग्राम छोटी हरड़ ले रखी है, बड़ी आसानी से आपके शहर में किसी भी पंसारी की दुकान से ये प्राप्त हो जाए। हमने जो दूसरी चीज लेनी है वो होता है हमारा जीरा। अब जीरा में देखिए, ये 2 तरह के जीरे मेरे पास हैं। ये है सफेद जीरा, ये आपने शायद अधिकांश लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। ये सफेद जीरा है। ये सफेद जीरा पंसारी की दुकानों पर मिल जाता है। जो अच्छे पंसारी हैं, जिनके पास आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, उनके पास ये जीरा उपलब्ध होता है। और दूसरा है ये हमारा सामान्य जीरा, जो हम रोजाना अपनी सब्जियों में छौंक लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारी हर एक सब्जी का एक अंग होता है, जरूरी अंग होता है। ये नॉर्मल सामान्य जीरा है। सामान्य जीरे को ये 2 स्पून लिया। ये स्पून है हमारी सामान्य खाना खाने वाली टेबल स्पून। ये 100 ग्राम छोटी हरड़ या काली हरड़ के अनुपात के लिए मैं ये सब आपको मात्रा बता रहा हूँ। 2 चम्मच हमने ये जीरा लिया और इसके साथ हमने अब लेना है सफेद जीरा। देखिए, जब आप मांगने जाएं दुकान से तो मांगिए सफेद जीरा, और ये लगभग उसी जीरे से बनावट में भी समान है। इसके कलर का डिफरेंस तो आप देख ही सकते हैं। इसमें से 2 स्पून लिया है सामान्य जीरा और हम इसमें 4 स्पून लेंगे सफेद जीरा। 2, 3 एंड 4। अभी मैंने एक बार इस जीरे के बिना भी इस दवाई को बनाया था और तब भी ये काम करती है। अगर आपके पास सफेद जीरा नहीं है तो आप सामान्य जीरे की ही इसमें 6 स्पून लेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा इसके अंदर डाले जाने वाला द्रव्य है अजवाइन। अजवाइन हम इसमें 2 स्पून ले लेंगे। अजवाइन हम सभी जानते हैं, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पेट के लिए, पेट की गैस के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये हमने अजवाइन भी ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा सौंफ। देखिए सौंफ, जब मैं सौंफ लेने गया था मार्केट में तो मैंने देखा आजकल कलर लगाया हुआ सौंफ मिलता है अधिकांश। तो मैंने काफी छांटने के बाद में ये मुझे सौंफ मिला है। इसमें कलर नहीं लगा हुआ है, ये प्राकृतिक अपने रंग में है। और तो हमने 2 स्पून सौंफ भी ले लिया। 2-2 स्पून ही ये सब चीजें हम ले रहे हैं। सौंफ हो गया ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा मेथी। देखिए, मेथी भी हमने 2 स्पून लेना है। परंतु हुआ क्या कि मैंने पहले से चेक नहीं किया था, सो मैंने फिर भी ये ले लिया है।
ये लगभग 2 स्पून मेथी हो ही गया है, 2 स्पून से थोड़ा कम है, फिर भी हम इसको इस बार इतने ही मेथी के साथ में ये चूर्ण बना करके तैयार करेंगे, कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ये दालचीनी का 1 स्टिक डालेंगे, इतना लगभग आप अंदाजे से ले लीजिए। दालचीनी इसे सिनेमन भी कहते हैं। और इसमें 2 बड़े ये तेजपत्र डालेंगे और इसमें 1 स्पून पूरा भरने के बाद में हम ये काली मिर्च डालेंगे। अब ये देखिए, ये पूरा इस मिर्च को जब मैं भरूंगा तो एक ये स्पून भर जाएगा। इसके बाद हम इसमें सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण घटक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये हमारी हींग। देखिए प्यारे दर्शकों, हींग मार्केट में जो हम लाते हैं अपने घर में प्रयोग करने के लिए, वो हींग प्योर हींग नहीं होती है, उसमें बहुत बड़ी मिलावट होती है, इसलिए वो हमें इतने सस्ते रेट में मिल जाती है। ये देखिए, ये हींग है नुकरा हींग, जो उससे काफ़ी महंगी है। ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम हींग मैं काफ़ी दिन पहले लाया था। ये लगभग 300 रुपये के आसपास मुझे 10 ग्राम मिली थी। तो आप देखिए, जहाँ पर आपके आसपास शॉप हो किसी में, जहाँ पर शुद्ध हींग हो या नुकरा हींग, NUKRA, नुकरा हींग मिल जाए तो आप वो हींग लीजिए। नुकरा हींग का आपने इसमें लगभग 1.5 ग्राम लेना है। अगर आपको ये शुद्ध नुकरा हींग नहीं मिलती है, तब आपने सामान्य हींग का 40 ग्राम लेना है। आपने 25 से 40 ग्राम के लगभग, 30 ग्राम के लगभग लेना है, अन्यथा वो फिर दवाई इतना प्रभावशाली नहीं रहेगी। ये हमारी 1-1.5 ग्राम हींग, जो सामान्य हमारी 30-40 ग्राम हींग होती है, उसके बराबर ही ये काम करती है। ये हींग शुद्ध हींग है, बहुत ही प्रभावशाली हींग है। इसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे नौसादर। इसके अंदर 1 स्पून नौसादर डाला जाएगा। ये देखिए नौसादर है, ये नौसादर का पीस मोटे मोटे हैं और हम इनको थोड़ा सा और तोड़ लेंगे और इसमें से 1 फुल स्पून लेकर के हम, जब मैं इसको तोड़ लूंगा तो तब मैं इसमें से 1 स्पून ये नौसादर डाल दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें डालना है पुदीना सत्तू, इसे हम कहते हैं मिंट, मिंट या पुदीना सत्तू। ये हमारा 1/4 यानी 1/4 स्पून, ये लगभग इतना इसमें हमने ये डालना है। ये पुदीना सत्व है, ये पुदीना सत्व या इसे हो गया। मिंट के बाद में हम इसमें एक चीज और डालेंगे, इस चीज का नाम है नींबू सत्व, लेमन सत्व। ये लेमन सत्व है, लेमन सत्व हम इसमें आधा स्पून डालेंगे। अभी ये देखिए साबुत पीस है, इस पीस में से मैं इसके छोटे टुकड़े करके इसमें से आधा चम्मच डालूंगा। अगर किसी कारण से हमें नींबू सत्व उपलब्ध नहीं होता है हमारे पास में, तो मैं जो चूर्ण बनाऊंगा उस चूर्ण को बिना नींबू सत्व के बना लिया जाएगा, परंतु उसमें हम 2 बड़े नींबू या छोटे 4 नींबू का रस निकाल के उस बने हुए चूर्ण के अंदर मिक्स करके उसको धूप में सुखाएंगे, यानी उसे कहते हैं भावना देना। एक बार हम उस पूरे चूर्ण को नींबू के रस की भावना देंगे, 4 नींबू का रस निकाल के उस बने हुए पूर्ण विधि से जब इस चूर्ण को बना देंगे, तब उस चूर्ण के अंदर हम 4 नींबू की भावना दे मिला के उस पूरे चूर्ण को धूप में सुखा देंगे छान करके, और वो छना हुआ रस जब उस चूर्ण के अंदर सूख जाएगा, उस चूर्ण को फिर हम प्रयोग में लाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई और ये मैंने आपके सामने रख ली हैं। अभी मैं इन सब चीजों को भूनूंगा, इनको मैं गैस स्टोव के ऊपर ले जाऊंगा, तवे के ऊपर डाल के भूनूंगा। भूनते हुए भी आपको दिखाया जाएगा कि इनको भूनने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वहीं पर हम आगे की बातें करेंगे। ये हमने दोनों जीरे, ये देखिए अभी हम गैस स्टोव के पास आ गए हैं और अभी हम इनको भूनना शुरू करेंगे। हल्का हल्का इनको हमने भूनना है।
ये जीरा हमने सामान्य जीरा और सफेद जीरा दोनों को एक साथ इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमने स्लो रखा है और ये बहुत जल्दी भुन जाता है। जीरा आप सभी जानते हैं, जीरा भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए ऐसा है कि जब हमने किसी ऐसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई बनानी है तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, और ये इसमें कोई कष्ट भी बहुत बड़ा नहीं है। अब ये भुन गया है, मैं इसको उतार के चेंज कर देता हूँ। ये हमारा जीरा हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अजवाइन। अजवाइन को भी हम इस तरह से इसमें ये डाल दिया है और अब ये भी बहुत जल्दी भुन जाएगा। ये लीजिए दर्शकों, अजवाइन भी भुन गया है। बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि सारे मसाले सूखे हुए हैं, तो बहुत जल्दी ये अजवाइन भी हमने भून दिया। अब इसके अंदर बचा है हमारा मेथी और सौंफ। इन दोनों को हम एक साथ डाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के भुनने में लगभग बराबर का ही समय चाहिए होता है। ये फॉर्मूला बनाया गया है बड़ी रिसर्च के बाद में, और ये इसमें जितने भी हमारे सामान है ये सब बहुत जरूरी है, और ये सारे हमारे जो हमारी पाचन शक्ति है उसको सही रखने में बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और ये बड़ी लाभदायक चीजें हैं। ये इसके प्रयोग करने की विधि भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आप ये थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, समय लेने वाली है ये विधि। ये भी हमारे पक गए, इनको भी हमने सबको एक साथ रख दिया है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब जो अगली चीज है वो इसका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बात है, ये हरड़, काली हरड़। ये 100 ग्राम थी, ये हमने सारी डाल दी है, लेकिन नहीं एक बार में ये आएगी नहीं, तवा छोटा है तो हम इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। अब देखिए ये हरड़ भूनने के लिए मैंने रख दी है, परंतु ये हरड़ थोड़ा टाइम लेगी भूनने में, और इसको खाली नहीं भून सकते हैं, इसके अंदर हमें कोई भी तेल या घी का प्रयोग करना जरूरी होता है, और इसके लिए सबसे उत्तम है ये मैं जो इसके अंदर देखिए आप, ये है कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, यानी कि ये जिसे हम कहते हैं अरंडी का तेल। अरंडी का तेल है, इसके अंदर थोड़ा अरंडी का तेल डालना है। ये तेल की सहायता से ही छोटी हरड़ जल्दी भूनती है और हमें पता भी चलता है कि ये भुन रही। सबसे उत्तम तो इसमें अरंडी का तेल डालना ही होता है इस चूर्ण के अंदर, और आपको अरंडी का तेल अगर किसी वजह से नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे ये आम जो औषधियों की दुकानें हैं, इंग्लिश दवाओं की दुकानें, सब पर मिल जाता है, बहुत सारी कंपनियां पैक करके अरंडी का तेल उपलब्ध कराती हैं अपने ग्राहकों को। अगर ये नहीं मिलता है तब आपने इसके अंदर कोई दूसरा हल्का तेल डालना है, और आप कोई और तेल नहीं खाते हैं, आप केवल देसी घी का प्रयोग करते हैं, तो आप देसी घी में भी ये कर सकते हैं। बेस्ट नंबर 1 तो है अरंडी का तेल, नंबर 2 पर है सरसों का तेल, नंबर 3 के ऊपर है देसी घी, नंबर 4 के ऊपर है रिफाइंड ऑयल। इसको स्लो स्लो सिमर होने देते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो हमें दिखाई देने वाली है छोटी हरड़, जब ये अंदर तक पकने लगेगी तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये अभी हार्ड होती है, उस टाइम ये जब पक जाएगी तो ये पिसाई करने के लिए सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि ये सारा जितनी भी सामग्री है इसकी हमने पिसाई भी करनी है, मिक्सर के अंदर डाल के ग्राइंड करना है इसे। देखिए ये हमारी हरड़ लगभग भुन चुकी है। आप देख रहे हैं इसका कलर भी अभी जो काला था पहले वो कलर भी चेंज हो गया है, और इसका साइज भी देखिए बड़ा बड़ा हो गया, और ये बिना तेल के नहीं भूनती।
क्योंकि इसके अंदर गर्म तेल अंदर जब बैठता है तभी ये अंदर से भूनती है। ये छोटी हरड़ और हींग, ये इसके दो बहुत ही मुख्य घटक हैं इस चूर्ण के। ऐसे तो सभी अपने आप में अपना स्थान इम्पोर्टेंट ही रखते हैं, परंतु इसमें ये छोटी हरड़ और हींग को मैं मानता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अरंडी के तेल में भुनी हुई ये छोटी हरड़, ये भी हम इसी के अंदर ये डाल दिया। अब इसका दूसरा भाग है, इसकी बची हुई ये छोटी हरड़, ये भी हम भून देते हैं। इसके अंदर भी हमने थोड़ा अरंडी का तेल डाल दिया। अरंडी के तेल की मात्रा तो बस अंदाजे से डालनी होती है, इसको तो मैंने कभी नापा नहीं कि कितने मिलीलीटर इसमें हमने डाला है। ये बस इतना है कि जिसमें ये छोटी हरड़ के जो ये बीज हैं, ये दाने हैं, ये इसके अंदर कवर हो जाए थोड़ा सा। अभी जैसे थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डाल देता हूँ। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, जल्दी से निकलता नहीं, बोतल को प्रेस करने से निकालना पड़ता है। अभी मैंने जैसे कि बताया है कि इसके अंदर अरंडी का तेल ही सबसे अच्छा है, ऐसा क्यों? आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो सकता है। तो ये ऐसा इसलिए कि अरंडी के तेल के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण होता है कि ये हमारे अंतड़ियों में जितना भी कोई चीज रुकी हुई है, ये उसको वहां पर एक जगह स्थिर नहीं होने देता, उसको ये मूवमेंट करा देता है। आप समझ रहे हैं? हमारे पेट के अंदर गैस पैदा क्यों होती है? गैस पैदा इसलिए होती है कि वहां पर बिना पचा हुआ भोजन पड़ा रहता है, और जब कोई चीज कई दिन तक या लंबे समय तक पड़ी रहती है एक जगह पर, तो उसके अंदर गैस पैदा होने लग जाती है। वो जो गैस उत्पन्न होती है, और वो गैस ही हमारी गैस कहलाती है। और ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि ये आपके पैरों में दर्द कर सकती है, आपकी कमर में दर्द कर सकती है, पेट में दर्द तो सभी जानते हैं, डकार, खट्टी डकार आना वगैरह तो हम सभी जानते हैं। इससे हमारे सीने में दर्द हो जाता है, जिसे चेस्ट पेन कहते हैं, कंधों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, हमारे सिर में भी गैस चढ़ जाती है, सिर में बहुत भयानक दर्द भी हो जाता है इससे, और चक्कर भी आते हैं। सो ये बहुत अल्प मात्रा में जब इसके अंदर में ये जाएगा, ये अल्प मात्रा में भी अपना काम करेगा। ये चूर्ण में जितनी भी चीजें बहुत ही सोच समझ के इसमें इनको रखा गया है। सो अरंडी का तेल ये क्या करता है कि ये अंतड़ियों के अंदर जमा मल को वहां से मूव करा देता है, वहां से आगे की तरफ ये पुश कर देता है, जो वो आकर के हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जमा हुआ जितना भी पुराना जिसमें से गैस उत्पन्न हो रही है, जो भोज्य पदार्थ हमने खाए थे वो हमारे पेट में पड़े हुए उनमें सड़ रहे हैं, गैस पैदा कर रहे हैं, उनको ये सहायता करता है अंतड़ियों को कि उस मल को ये वहां से मूवमेंट करा दे। ऐसे तो अगर मैं आपको बताने लगूं, हरड़ का अपना काम है, सफेद जीरे का काम है, जीरे का काम है, इसके अंदर सौंफ का भी अपना काम है, इसके अंदर हमने मेथी डाली है, मेथी का भी अपना काम है, हींग डाली है, हींग क्या करती है मुझे क्या बताने की आवश्यकता है, आप सभी मेरे से ज्यादा जानते होंगे। हींग बहुत ही जरूरी है। और इसके अंदर हम काली मिर्च भी डालेंगे, इसके अंदर हम सिनामन यानी कि ये, तो ये हमारा ये हो गया है। अभी हमारा बचता है नेक्स्ट काली मिर्च। ये हमारी 1 चम्मच काली मिर्च थी, थोड़ी ज्यादा ही थी लेकिन चलेगा, काली मिर्च बहुत अच्छी है, हर मौसम में खाई जानी चाहिए। तो इसको हम ये काली मिर्च को भी भून लेते हैं। अगर इसमें तेल ज्यादा होता तो उसमें भी ये काली मिर्च भून जाती। और ये दालचीनी तेज पत्ता को भूनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें हम एज इट इज रखेंगे, दालचीनी को बस तोड़ देंगे। ये दालचीनी को तोड़ दिया गया है, और छोटे टुकड़े जितने हम कर सकते हैं इसको कर लेंगे हाथ से। काली मिर्च बहुत जल्दी भुन जाती है, इसको ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, ओनली इसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा
तो वो निकल जाएगा। कोई विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया अगर गलती से इसके ऊपर चिपके होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। बस इतना, इसको हल्का सा भूनना होता है। ये भून लिया है, ये भून गया है। तो ये काली मिर्च हो गई। अब हींग है, जो हींग को भी भूनना आवश्यक है। ये आखिरी है भूनने वाला। हींग को भी हम इस तरह भून लेंगे। इसमें भी हम जो भूनने में इसको आसानी हो तो भून जाए, तो इसमें एक बूंद अरंडी का तेल भी डाल दिया। अरंडी के तेल से जल्दी भुन जाएगी। इसकी बहुत तेज हींग है ये, बहुत तेज इसकी आप सुगंध कीजिए, कहिए महक कहिए, या इसकी स्मेल कहिए, वट एवर यू से इट, वो बहुत तेज है। आ रही है मुझे यहाँ आ रही है। वीडियो में आपको तो नहीं आएगी, परंतु मुझे यहाँ आ रही है। बहुत तेज हींग है। अगर इसमें सादा हींग होती तो मैं आपको दिखाऊं, कोई इतना बड़ा बोतल इसमें हम डाल देते। ये करीब होगा 30-40 ग्राम का। ये बहुत ही कम डाली जाती है, इसकी कम ही जो है, क्योंकि ये असली हींग है। इसको नुकरा हींग के नाम से मिली थी ये मुझे, और इसको कई मैन्युफैक्चरर इसी नाम से बनाते हैं, नुकरा हींग के नाम से। जो भारत में इंपोर्ट करते हैं हींग को, वो फिर यहाँ ला करके उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में जो भुनने वाली चीजें हो गई हैं, तो इसको स्टोव को मैं ओके। अच्छा, तो अभी इसके अंदर वो सारी चीजें हमने डाल दी जो अभी भुनी थी, और तेजपत्ता और दालचीनी भी डाल दिया है। ये नौसादर 1 बड़ा स्पून लिया था हमने, 1 स्पून से थोड़ा ज़्यादा, और ये हमने आधा स्पून के करीब ये हमारा नींबू सत्व है, ये डाल दिया। और इसके अंदर 1/4 स्पून हम डालेंगे मिंट। देखिए मिंट ऐसा है, ये ज़्यादा नहीं डालना, ये मिंट बहुत ही तेज होता है। सो ये मिंट हमने डाल दिया 1/4 स्पून लगभग, ये अंदाजे से डालना है, और इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा होने से चल जाएंगी। मिंट को बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है। तो हम इसकी ये मिक्सी के जार में डाल दिया, और इसको जल्दी से इसको हम बारीक पीस लेंगे। बहुत ही ये अब ये हमने पीस लिया है मिक्सी के जार में। ये पिस गया है, सारे जो भी हमारे हमने चीजें भून के रखी थी वो सब पिस गई हैं। तो प्यारे दर्शकों, अभी वो सारे सामान जो हमने इस मसाले के लिए भूने थे तवे के ऊपर, कढ़ाई के अंदर, वो सब मैंने ग्राइंडर के छोटे जार में डाल के इन सबको पीस लिया। 1 मिनट लगा। ये देखिए महीन चूर्ण बन गया है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लेकिन यानी ये नमक देखिए मैंने रखा है सेंधा नमक और काला नमक का मिक्स पिसा हुआ, ये चूर्ण रखा हुआ है। तो अब ये नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्वाद से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो इसके अंदर लगभग 2.5 से 3 स्पून चलता है, तो मैं ये डाल रहा हूँ। ये तकरीबन मैंने 1.25 स्पून ये डाल दिया है, और 1 स्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद साल्ट डाल रहा हूँ। सफ़ेद जो हमारा ये हम देख लेंगे, चूर्ण को थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं। अगर हमारा ये नमक कम होता है तब हम इसमें और डाल सकते हैं। अगर अधिक हो गया तो फिर देखिए इसका रेमेडी मुश्किल है, फिर वो उसी के साथ में वो चूर्ण खाना पड़ेगा, या और सारी चीज़ें मिला करके फिर दोबारा हमें बनानी पड़ेंगी। इसलिए नमक डालते हुए थोड़ी सी ये सावधानी बरतना है। अब ये देखिए इस चूर्ण के अंदर थोड़ा स्वाद भी बनता है, ये थोड़ा स्वादिष्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा नींबू सत्व है, थोड़ा मिंट है, थोड़ी काली मिर्च है, थोड़ा नमक है, बाकी और जो सब चीज़ें हैं अच्छी हैं। इसका एक मिक्स जैसा टेस्ट होता है। बहुत टेस्ट से इसके टेस्ट से नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हम परेशान हो गए हैं कई वर्षों से, गैस की बीमारी से तंग हैं, हम ना ठीक से खा पाते हैं, और जिन लोगों को गैस होती है वो क्या आप जानते हैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, उनकी नींद भी बार बार टूटती रहती है, क्योंकि पेट में जब गैस का प्रेशर बनता रहता है तो उनकी निद्रा भी अच्छी नहीं होती, और
उनका मन भी थोड़ा खिन्न रहता है। इसलिए गैस से छुटकारा पाना जरूरी है। आप ये चूर्ण को बनाइए और जब आप इस चूर्ण को बना लें तो हमारे वीडियो पर आकर के आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि आपको क्या आपने ये चूर्ण बनाया और बनाया तो कोई परेशानी तो नहीं आई, और इसको प्रयोग करने के कितने बाद आपकी गैस से छुटकारा मिला। मैं तो देखिए अपने बारे में बताता हूँ, मेरे तो बहुत परेशान था गैस से। मैंने बहुत एक्सरसाइजें की, बहुत सारी इंग्लिश दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक भी कई चीज़ें गैस के लिए खाई, परंतु जब मुझे इस चूर्ण का फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये चूर्ण मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे और हमारे घर में और भी कई हमारे घर के सदस्यों को इस चूर्ण से लाभ हुआ। हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। अभी हमें खाने में भी स्वाद आता है, खाते हुए मन भी नहीं घबराता। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे जो थोड़े वृद्धावस्था की ओर बढ़ गए हैं, उन्हें मैदा से बचाव करना। मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि समोसे हो गए, बिस्कुट्स हो गए, मैगी हो गए, नूडल्स हो गए, ऐसी भटूरे वगैरह हो गए, मैदा से बनी हुई चीज़ों को उन्हें थोड़ा बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक जो शक्ति है हमारी अंतड़ियों की और हमारी लीवर की, वो पाचन करने की, वो कमजोर तो हो ही जाती है। दूसरा, एक हमें बचाव करना चाहिए जो सब्जियां जिनके अंदर थोड़ा चिपचिपा लिसा पदार्थ निकलता है, जैसे कि अरबी, जैसे कि भिंडी, कटहल, ऐसी चीजें जिनमें वो चिपकता है, कच्चा पपीता, इन चीजों से थोड़ा सा कम खाना है, इन्हें रेगुलर नहीं खाना। कभी कभी तो कोई बात नहीं है, एक दो बार साल में खा लिया तो कोई परेशानी नहीं है। अब इस चूर्ण को लेने की विधि मैं बता देता हूँ। ये चूर्ण का हम एक साफ डब्बे के अंदर, कांच के डब्बे में ढक्कन लगा करके बंद करके और ढक्कन लगा के रख देंगे। हमने खाना खाने के बाद, देखिए ऐसा इस चूर्ण में कोई नियम नहीं है कि आपने सुबह खाली पेट लेना है या कब भरे पेट लेना है। आपको जब रेगुलरली तो आपने ये लेना है, तो आपने इसको दिन में 3 बार लेना है। ये लगभग हो गया है हमारा 1/4 स्पून, यानी 1.5-2 ग्राम के लगभग हमने इसको हाथ पे रखना है और इसको पानी के साथ, इसको मुंह में डाल के पानी के साथ खाना है। इसको दिन में 3 बार लेना है। चम्मच से भी ले सकते हैं। आप स्पून से ले लीजिए, हाथ से ले लीजिए, जैसे भी आपने इसको पेट में पहुंचाना है, मुंह में डालना है, ऊपर से पानी पी लीजिए। और ये इस तरह से आपने दिन में 3 बार लेना है। 2 या 3 दिन के अंदर इसका जो बॉडी के अंदर असर होगा वो आपको दिखने लग जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपकी गैस की समस्या 50% से ज़्यादा दूर हो जाएगी। 1 महीने में तो आपको बिल्कुल गैस का लेश मात्र भी नहीं बचेगा। अगर 1 महीने के बाद भी इस चूर्ण को ठीक तरीके से खाने के बाद भी आपके अंदर गैस बचती है, तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। और आप मुझे बताइए कि 1 महीने के बाद भी आपके पेट में गैस की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो देखिए वो फिर मेरी गारंटी है कि आपको गैस की समस्या से छुटकारा दिलाना। चाहे मुझे चूर्ण अपने हाथ से बना करके आपको पार्सल करना पड़े, परंतु मैंने ये वीडियो ही इस उद्देश्य से बनाया है कि जो मेरी पुरानी समस्या इस आसान विधि से, इस नुस्खे से दूर हो गई है, क्यों ना सभी प्यारे दर्शकों को उसका लाभ मिले। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है विशेष रूप से आपके लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में बताए गए विधि से चूर्ण बना करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। अपने जान पहचान के मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिनको गैस की समस्या उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और अपनी गैस से छुटकारा पाइए। एक गैस की वजह से हमें और बहुत सारे अनेक जो रोग हो जाते हैं, वो रोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।